क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास है। इस क्लास में हम देख रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उपसह संयोजक, यौगिक। तो इसमें हम बात कर रहे थे क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में बात कर रहे थे। क्रिस्टल क्षेत्र का सिद्धांत का हमने पिछले लेक्चर्स में रूल्स देख लिया है। आज इसमें ये देखने वाले हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग क्या होते हैं, इन स्प्लिटिंग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन पूछा जाता है। इसका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, एक नाम और अथवा करके लिख लो, डीडी विपाटन, जिसे डीडी स्प्लिटिंग भी कहा जाता है। पूछा जाता है डीडी स्प्लिटिंग से आप क्या समझते हो, या डीडी विपाटन से आप क्या समझते हो। हमने कहा कि किसी मुक्त धातु आयन में 5 डी कक्षक, जैसे आप जानते हैं कि डी ऑर्बिटल में 5 कक्षक होते हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, इनका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है, उनके केंद्रीय धातु परमाणु में 5 डी कक्षक होते हैं और अपभ्रष्ट एवं समान ऊर्जा वाले होते हैं। यानी 5 कक्षक जो होते हैं, पहली बात तो अपभ्रष्ट वाले होते हैं और वो समान ऊर्जा वाले होते हैं। परंतु संकर यौगिकों में डी उपकोष के इलेक्ट्रॉन लिगैंड क्षेत्र द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। जैसे जब वो लिगैंड द्वारा घिरा रहते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु चारों ओर लिगैंड द्वारा घिरे रहते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षित होते रहते हैं, यानी इनकी अधिक ऊर्जा होती है। उस समय उसमें ऊर्जा जो है अधिक होती है, जिससे लिगैंड से दूर कक्षकों पर कम अंतःक्रिया होने के कारण इनकी ऊर्जा कम होती है। लिगैंड क्षेत्र के कारण अपभ्रष्ट, यानी कहने का मतलब मेन ये है कि लिगैंड क्षेत्र के कारण अपभ्रष्ट डी कक्षकों का भिन्न भिन्न समूहों में परिवर्तन क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। यानी डी कक्षक का अलग अलग समूहों में विभाजित होना ही क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन या विपाटन कहलाता है। समझ में आ गया नहीं? देखो, आप जानते हैं जब डी कक्षक होता है तो अपने चारों ओर लिगैंड से घिरा होता है, तो अगर समान होता है तो समान होगा तो उसकी ऊर्जा कम होती है, और जब भिन्न भिन्न लिगैंड जुड़े होते हैं तो उनकी ऊर्जाएं जो है अलग अलग होती हैं। और इन्हीं कारण जो है वो जो डी उपकोष होता है, जो अभ्रष्ट कक्षक होते हैं, वो जो है 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इनका 2 भागों में विभाजित होना ही जो है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। डी कक्षक होते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु के पास 5 डी कक्षक होते हैं और ये लगभग समान ऊर्जा वाले होते हैं। और जब ये लिगैंडों से घिरते हैं तो समान प्रकार के लिगैंड होते हैं, तो ये जो है इनकी ऊर्जाएं कम होती हैं, और जो भिन्न भिन्न प्रकार के लिगैंडों से घिरे होते हैं तो इनकी ऊर्जाएं ज्यादा होती हैं। और इस प्रकार से ये जो है 2 कक्षकों में विभाजित हो जाते हैं। तो इनका 2 प्रकार के कक्षकों में विभाजित होना ही इसका है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन कहलाता है। अब जैसे जो क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन होता है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है अष्टफलकीय एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहला जो इसका एग्जाम्पल है अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। सबसे पहले बात करेंगे हम अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। देखिए, अष्टफलकीय क्रिस्टल क्षेत्र में विपाटन जो है, अगर इसके हम एक एग्जाम्पल की देखें, बात करें, तो इसमें हम सबसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन का जो पहला एग्जाम्पल है, अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल। तो एक ऑक्टाहेड्रल का है, एक टेट्राहेड्रल का है। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल का है। तो अष्टफलकीय क्षेत्र में जो डी कक्षकों का विन्यास होता है कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ही इसमें अष्टफलकीय में होता है। देखिए, ये आपका डिजेनरेटेड डी ऑर्बिटल्स है इन फ्री, ये फ्री अवस्था में है। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 डी कक्षक 5 होते हैं, डी इसमें होते हैं एनर्जी लेवल में,
अगर आयन की बात करें Mn प्लस चार्ज बनाए या कुछ भी प्लस चार्ज बनाएंगे 2 प्लस चार्ज 3 प्लस चार्ज, तो ये इसकी एनर्जी है। होता क्या है कि ये जो है जब स्टार्टर स्टेट में जाते हैं तो ये पांचों डी कक्षक जो है दो भागों में टूट जाते हैं, एक Eg और दूसरा T2g। अब Eg और T2g देखिए आप जानते हैं जो Eg होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर होता है। जो Eg होता है Eg ऑर्बिटल होता है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर होता है, और जो हमारा T2g होता है dxy dyz और dzx को चाहे xz कर दो। समझ में आया कि ये T2g ये 3 कक्षक होते हैं और Eg 2 कक्षक होते हैं। ये करते क्या है कि ये दोनों जो है कार्तीय तल पे xyz अक्ष पर जो है ये अपने में जो है एनर्जी लेवल के कारण थोड़ा जो है विघटित तो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद ये Eg जो है उच्च लेवल पे चला जाता है, ये एनर्जी ले करके कुछ ऊपर ले चला जाता है। देखो ये जो है ये मान लीजिए मध्यमान बीच की स्थिति है, तो इससे देखो ये +6 dq +6 dq या 3/5 डेल्टा 0 या 0.6 भी कह सकते हो या +6 dq भी बोला जाता है, और इसी को 10 dq भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 10 dq। और नीचे वाले को अगर देखोगे तो थोड़ा नीचे आएगा 2/5 डेल्टा 0 या इक्वल -0.4 या -4 dq होता है। तो इस प्रकार से दोनों के मध्य कक्षकों के मध्य जो है ऊर्जाओं का ये आपस में क्या कर प्रतिकर्षण बल अनुभव करते हैं। तो यह और इस प्रकार से इनमें जो ऊर्जाओं के कारण ये दो भागों में टूटते हैं, तो इसी को तो क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहा जाता है। यानी इनकी ऊर्जाओं के कारण ये दो भागों में अलग होना ही क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहलाता है। तो अब आगे दिया है कि अष्टफलकीय क्रिस्टल में जो अभ्रष्ट डी कक्षकों का ये विपाटन के बारे में ये ऐसे ही आपका बनेगा अष्टफलकीय का एग्जाम्पल। ठीक, अब कक्षकों के T2g समूह, भाई T2g समूह कौन है? T2g समूह ये है ना, तो उसी को दिया है dxy dyz तथा dzx की भुजाएं x y तथा z अक्षों के मध्य होती है, अक्षों के मध्य होती है, तथा Eg समूह जो आपका है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तथा dz स्क्वायर, ये दोनों भुजाएं की भुजाएं x y तथा z अक्षों पर ही होती है। भाई ये उसी पे होती है। XY के मध्य होती है। हाँ, अतः Eg ये मध्य एक मध्य पे होती है, उसी पे होती है। ठीक, आगे दिया है अतः Eg समूह की ऊर्जा T2g समूह की तुलना में अधिक होती है। भाई इन दोनों की अगर बात करोगे, ये दोनों जने एक के प्रहात हैं। ठीक, अब इनके ऊर्जा ज्यादा होगी तो ऊपर चलेगी, अब इनकी ऊर्जा जो है कम है तो थोड़ा नीचे आ गए, यानी जान लो वहीं पे है। जैसे दो जने हो, अब दोनों जने का हुआ कि एक जने की एनर्जी ज्यादा हो गई तो गम से ऊपर चला गया, एक जने थोड़ा वही ठार रह गए, उनकी एनर्जी घट गया, मान लो उतने है तो उसी पे रुक गया। बस यही होता है, कुछ नहीं। ठीक है, तो वही दिया है कि अतः Eg समूह की ऊर्जा, Eg ऊपर है ना, Eg समूह की ऊर्जा T2g समूह की तुलना में अधिक बढ़ती है, उसका ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। जब वो लिगेंड से जुड़ता है तो उसको ज्यादा एनर्जी बढ़ती है। अतः Eg जो है अब Eg क्या है, वही है dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तथा dz स्क्वायर कक्षक यही तो है, दो जने जो में रहा तो यही तो है। और T2g समूह जो है यही है dxy dyz तथा dzx की अपेक्षा अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, जिनके लिए ज्यादा जितने ज्यादा एनर्जी मिलत है उतने ज्यादा प्रतिकर्षित होते, उतने ज्यादा दूरी उसकी बढ़ती जाती है। ठीक, अब आगे दिया है इसी कारण Eg समूह अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं। जब ज्यादा एनर्जी लेते हैं तो अधिक प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं और उच्च ऊर्जा स्थिति में चले जाते हैं और ऊपर की ओर चले जाते हैं। यही तो हो रहा है, उच्च ऊर्जा स्थिति में चले जाते हैं, जबकि T2g समूह कम प्रतिकर्षण अनुभव करते हैं, उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल जो है कम लगता है और जिसके कारण निम्न ऊर्जा स्थिति में चले जाते हैं। और जे ज्यादा एनर्जी पाए ऊपर चला गया, जे एनर्जी कम पाए थोड़ा वही ठार घुसक के रहेगा। ठीक, चले जाते हैं। T2g तथा Eg समूह की ऊर्जाओं का अंतर, अब दोनों के बीच से जब दूरी बढ़ी तो उसमें कुछ अंतर आएगा ना। हाँ, तो वही दिया है ऊर्जाओं का अंतर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है। यही अंतर जो होता है क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहलाती है, या क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा। इसी को अस्थायीकरण, अभी अस्थायी स्थिति पहुंच गया ना,
पहले वैसे रहा, अब एनर्जी जब पाई तो अपना फिक्स जगह पर जाएगी। ठीक है, तो अस्थायीकरण ऊर्जा भी कहते हैं इसे। डेल्टा जीरो डेल्टा अष्टफलकीय वाले का डेल्टा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। और इसके अगर बात करोगे 10 DQ पूछा जाता है कि अष्टफलकीय में कितना काम रहा, तो 10 DQ याद रखना, या डेल्टा जीरो का मान अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम द्वारा मापा जा सकता है। इसको जब मापोगे 10 DQ ही आएगा। देखो ये 10 DQ लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका है अष्टफलकीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। ऐसे चतुष्फलकीय है, तो चतुष्फलकीय में जैसे E2G नीचे आवा है, Eg ऊपर का है, तो हम पलट जाए T2G ऊपर चला जाए, Eg नीचे आएगी। तो यही सब है, इसको हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक, कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान दोगे। दोनों लोग हैं, एक अपने मध्य में दोनों रहते हैं। अब मध्य में दोनों रहते हैं तो एक की ऊर्जाएं जो है जब ज्यादा होती है तो ऊपर की ओर चले जाते हैं, और एक की ऊर्जाएं कम होती है तो खिसक के वहीं रह जाते हैं। और दोनों के मध्य जो है, मध्य से जो है प्रतिकर्षण बल बढ़ता जाता है। और बढ़ने के बाद अब उनकी दूरियां जब बढ़ जाती हैं तो उन्हीं दूरियां बढ़ने के कारण जो है वो उच्च ऊर्जा स्थिति में चले जाते हैं और वो निम्न ऊर्जा स्थिति में चले जाते हैं। और इसीलिए जब चले जाते हैं तो इनके मध्य एक अंतर आता है, जिसे क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा कहते हैं, या इसी का जो है क्रिस्टल क्षेत्र अस्थायीकरण ऊर्जा भी कहा जाता है। और इनका जो अंतर होता है अष्टफलकीय का, और 10 DQ होता है। ठीक, यस। और इसमें कुछ है नहीं खास, इसको बनाना जान जाओगे, एग्जाम में आता है।